हेलो छात्रों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग को एसके टीचर एकेडमी में स्वागत है। ठीक है, सबसे पहले देखिए, आज मैंने आप लोग के लिए लेके आया हूँ क्लास टेंथ का, ठीक है ना, पॉलिटी, क्लास टेंथ का पॉलिटी, जिसको कहते हैं राजनीतिक विज्ञान। देखिए, इसका चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 है जातीय, लैंगिक एवं सांप्रदायिक विभेद का लोकतांत्रिक राजनीतिक पर प्रभाव। ठीक है ना, तो चलिए चैप्टर नंबर 2 से जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं छात्रों, मैंने एक एक करके लाने का प्रयास किया हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। समाज में लैंगिक विभेद का अर्थ किससे स्पष्ट होता है। ठीक है ना, तो महिलाओं को मताधिकार से वंचित रखना, महिलाओं को एवं पुरुषों की जनसंख्या का अनुपात, समाज द्वारा महिलाओं और पुरुषों के लिए निर्धारित भूमिका, महिलाओं और पुरुष के मध्य जैविक अंतर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, महिलाओं के मताधिकार से वंचित रखना। क्या होता है, महिलाओं को मताधिकार से वंचित रखना। ठीक है ना, चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में किस संस्था में की गई है। राज्यसभा, लोकसभा, पंचायत राज की संस्थाएं या राज्य विधानमंडल। तो देखिए दोस्तों, महिलाओं के लिए जो, ठीक है ना, आरक्षण की व्यवस्था की गई है वह पंचायती राज संस्थाएं में की गई है। किस में की गई है, पंचायती राज संस्थाएं में की गई। जो ग्राम पंचायत वाला जो चुनाव होती है ना, पंचायत वाला, उसी में की गई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांप्रदायिकता का सही अर्थ क्या है। अप, अपने धर्म में निष्ठा, अपने धर्म को सभी धर्मों से श्रेष्ठ समझना, या अपने धार्मिक प्रचार, या धर्म निरपेक्षता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अपने धर्म को सभी धर्मों से श्रेष्ठ समझना। क्या हो जाएगा, अपने धर्मों को सभी धर्मों से श्रेष्ठ समझना। ठीक है ना, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। चौथा नंबर है धर्मनिरपेक्षता राज्य के संबंध में कौन सा कथन गलत है। धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता, राज्य का कोई एक अपना धर्म होता है, राज्य लोगों को अपना अपना धर्म मानने और उसके अनुसार आचरण करने का अधिकार होता है, या दूसरे धर्म पर आघात पहुंचाए बिना अपने अपने धर्म के प्रचार का अधिकार होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य का कोई अपना धर्म होता है। ठीक है ना, राज्य का कोई एक अपना धर्म होता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ। 1951 में, 1961 में, 1971 में, 1981 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1971 में। क्या हो जाएगा, 1971 में। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि अब खाली स्थान है। क्या है, रिक्त स्थान को अब हमको भरना है। ठीक है ना, तो चलते हम लोग बारी बारी से भरेंगे। पहला क्वेश्चन है भारत की संपूर्ण जनसंख्या में 22% महिलाएं, मतलब कितना प्रतिशत महिलाएं हैं। तो यह हो जाएगा 48 दशमलव बच्चों, 48 दशमलव, ठीक है ना, 48.50% महिलाएं, कितना है, 48.50% महिलाएं हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2011 की जनगणना के अनुसार 22% महिलाएं साक्षर है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत महिला साक्षर हैं, तो 65.6%। कितना, 65.6% महिलाएं साक्षर है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, देख लेते हैं। डाइस में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम बना। तो कितना ईस्वी में राष्ट्रीय महिला अधिनियम बना, महिला आयोग अधिनियम बना, तो बना ये आपको 1990 में। कब बना, 1990 में। ठीक है ना, ये कब बना, 1990 में। ठीक है छात्रों, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन 4 नंबर है, इसको देखते हैं। भारत में पंचायती राज की संस्थाओं में महिलाओं के लिए 22 स्थान सुरक्षित कर दिया गया है। तो महिलाओं के लिए कौन सा स्थान सुरक्षित कर दिया गया है, देखते हैं। ठीक है ना, देख बात, आप लोग कमेंट में जरूर आंसर आता है आप लोगों को, तो कमेंट में आंसर करते रहिए। तो यह कितना स्थान सुरक्षित है, तो 1/3। कितना स्थान सुरक्षित है, 1/3। ठीक है, 1/3। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। पांचवा नंबर क्वेश्चन, गणेश शंकर विद्यार्थी को 1931 में डैश का शिकार होना पड़ा। तो गणेश शंकर विद्यार्थी को 1931 में किसका शिकार होना पड़ा, सांप्रदायिक दंगा का। किसका,
ठीक है ना, सांप्रदायिक दंगा का शिकार होना पड़ा था। किसका शिकार होना पड़ा था? सांप्रदायिक दंगा का। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 6ठा नंबर क्वेश्चन। अपने धार्मिक हितों के लिए डाइस का बलिदान कर देना ही सांप्रदायिकता है। तो किसका? राष्ट्रहित का। क्या हो जाएगा? राष्ट्रहित। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। डाइस में बांग्लादेश का उदय हुआ। तो बांग्लादेश का उदय कब हुआ था बच्चों? 1971 ईस्वी में। कहने का मतलब बांग्लादेश को कब आज़ादी मिली थी? तो 1971 में मिली थी। ठीक है, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कॉलम अ से कॉलम ब का सही मिलान करना है। ठीक है ना, कॉलम अ से कॉलम ब का सही मिलान करना है। तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं। पहला है 1928 ईस्वी में क्या हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना, डवाकरा या स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार, या ब्रिटेन में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन, या अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष। तो 1928 ईस्वी में जो हुआ था बच्चों, ब्रिटेन में सार्वजनिक वयस्क मताधिकारों का मान्यता। तो इसका क्या हो जाएगा? आपको घ नंबर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? घ। देखिए दूसरा है 1971। तो 1971 में क्या हुई थी? स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ। स्विट्जरलैंड में क्या होता है? महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुई थी। अब है 1975। तो 1975 में हुआ था बच्चों अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष। 1975 को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष। 1987 में हो जाएगा आपको राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन। क्या होता है? राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन। ठीक है, अब 1982, तो इसमें से 1982 में हो जाएगा आपको, सॉरी 1906, पहले 1906 देख लीजिए। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1906 में क्या हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1982 में डवाकरा हुआ था। 1982 में क्या हुआ था? डवाकरा। फिर से एक बार हम बोल देते हैं। तो पहला का हो जाएगा आपको घ, ठीक है ना, पहला का घ, दूसरा का ग, तीसरा का च, चौथा का अंग, पांचवा का क, छठा का ख। ठीक है ना, तो इस तरह से आप लोग मिला लेंगे भी। और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लेके उसको लिख लीजिएगा, कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा और उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिएगा। उससे क्या होगा? आपका बेनिफिट्स होगा। चलिए अब सही गलत पे आ जाते हैं हम लोग। आज भी भारत में महिलाओं को गृह लक्ष्मी जैसा स्थान प्राप्त है। ठीक है ना, ये सही है कि गलत है? यह बिल्कुल गलत है। भारत में सती प्रथा को कानूनी मान्यता प्राप्त है। सही कि गलत? यह भी गलत है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। ठीक है ना, 3 पे आ जाते हैं हम लोग। 3 नंबर क्वेश्चन है कि आज 2011 में 1000 पुरुष पर नारियों की संख्या 943 है। यह बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4, केरल में पुरुष से अधिक नारियों की संख्या है। पुरुष से अधिक नारियों की संख्या है केरल में। जी बिल्कुल सही है। यह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन 5 में। भारतीय संविधान में धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही है। तो धर्म के आधार पर भारतीय संविधान में भेदभाव की मनाही है। जी बिल्कुल, ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। भारत में नागरिक को अपना अपना धर्म मानने का मनाही है। अपना अपना धर्म मानने का मनाही है। आपको जो धर्म है वो मान सकते हैं। तो यह क्या है? सॉरी, यह हो जाएगा आपको गलत हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी कि अपना अपना धर्म मनाही कह रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है? मनाही है, या मनाही नहीं है। नहीं रहता तो सही होता, लेकिन यहाँ मनाही दे दिया तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यह चैप्टर आज मैंने पॉलिटी का 2 था, और इसी तरह से मैंने अगले दिन अगले सब्जेक्ट का कंटेंट लाने का कोशिश करूंगा। तो आप लोग को बच्चों यह अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए मैं विदा चाहता हूं दोस्तों। जय